है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता कौन होंगे, इस पर पार्टी मौन है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बीबी। जी सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? मैं सुन रहा हूँ, आप सुन जी रहे जी हो? जी बेहतर सर, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऐसा शाहबाज जी, मुझे नहीं लगता कल 25 तारीख को जब सेशन आरंभ होगा उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के नेता को बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधान मंडल में पहले ही जो गेंद है वो हाईकमान के पाले में डाल दी है और हाईकमान मुझे नहीं लगता अभी इसका निर्णय लेगा, क्योंकि हाईकमान के सामने दो समस्याएं हैं। हाईकमान इस हार का जो दोषी है वो मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मानता है और उन्हें हाईकमान ये चाहेगा कि वे अपने आप ये कह दें कि वे विपक्ष का नेता नहीं बनेंगे, चाहे उन्हीं से समर्थित अशोक अरोड़ा बन जाएं। और ऐसा कोई व्यक्ति हाईकमान चाहेगा बनने के लिए बनाएगा जो कुमारी शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को साथ लेके चले। कांग्रेस पार्टी ने अगर अपनी नीति नहीं बदली, अपनी नेता नहीं बदला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देने में सफल रही है कि ये जाट की पार्टी है, ये 2 जिलों की पार्टी है और हमारी जो है सभी सर्वदलीय पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है। इन्होंने ब्राह्मणों को ज्यादा टिकटें दी, पंजाबियों को ज्यादा टिकटें दी, 16 जाटों को टिकटें दी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने गलती यही की कि पंजाबियों को कम टिकटें दी, वैश्य को कम टिकटें दी, ब्राह्मण को कम दी और जाटों को 32 टिकटें दी और उनमें से 11 जीत के आए। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी मंथन में है। और वैसे तो कल विपक्ष का नेता बन जाना चाहिए था, क्योंकि कल जब पहला सेशन हो रहा है, अब रातों रात कोई संदेश आएगा ये नहीं लगता, क्योंकि अगर पर्ची भी हाईकमान से आएगी तो दोबारा आम तौर पे दोबारा विधानमंडल की बैठक होती है और उसमें फिर एक का नाम रखा जाता है और दूसरा उसको सेकंड करता है, फिर सर्वसम्मति से होता है। ये एक जो है प्रोटोकॉल भी होता है। तो कांग्रेस पार्टी अभी तक, आप ये कह दो कि अभी तक अपनी हार, जो उनको लग रहा था कि उनका सत्ता सरकार आ रही है, उनको ये लग रहा था, लेकिन उनकी सरकार नहीं आई और वो सदमे में है और मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी जल्दी कोई निर्णय लेगी। भाटिया जी आप मानते हैं फिर, मतलब अंदर खाने ये भी चर्चा होंगी, बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से भी संतुष्ट होंगे कि भाई लहर किसी की भी हो, किसी की भी बताई जा रही हो, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो सारे समीकरणों को बैठाने में सेट होती है। और अगर डिप्टी स्पीकर की बात कर ले, स्पीकर की बात कर ले, आपको लगता है कि उनका तहत भी जो नामों का ऐलान बहुत जल्दी शायद होने वाला है? क्योंकि बैठक मुझे लगता है, देखो स्पीकर जो है घरोंडा से जो विधायक है जिसका आप नाम ले रहे थे, हरविंदर कल्याण जी बनाए जा सकते हैं। मूलचंद शर्मा जी का तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि फरीदाबाद से पहले ही तीन मंत्री बनाए जा चुके हैं और करनाल जिसने पूरी जीत दी है, 5 की 5 सीटें दी हैं और हरविंदर कल्याण एक सूटेबल कैंडिडेट मेरी नजर भी है। पूरे हरियाणा में एक शालीन विधायक है और वो ज्ञानचंद गुप्ता जी से और बाकी अध्यक्षों से बढ़िया अध्यक्ष रहेंगे, मेरा ये मानना है, अगर उन्हें बनाया जाता है। और दूसरा नाम, पंजाबी ने सबसे ज्यादा पंजाबी चुन के आए 8 और केवल एक अनिल विज जी को मंत्री बनाया गया है। मुझे लगता है दूसरा पंजाबी कृष्ण मिड्डा, जो नाम हम पिछले कई दिनों से चला रहे हैं, तो वो आएगा। ये दोनों नामों पे सहमति हो सकती है। निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लेना है। राम कुमार गौतम का मुझे मुश्किल लगता है, मूलचंद शर्मा जी का भी कठिन लगता है। ये 2 नाम जो है वो सूटेबल है। मैं एक, अगर आप इजाजत दो तो इनेलो पे जरूर कुछ कहना चाहूंगा। जी सर, बेशक। क्योंकि मैं सिरसा में बैठा हूँ और मैं इनेलो को पिछले 45 साल से फॉलो करता हूँ, 79 से चौधरी देवीलाल जी जब से। इनेलो ने अभय सिंह चौटाला निश्चित रूप से चुनाव जो हारे हैं इनेलो की इस जो गलती से हारे हैं कि वो कांडा के साथ चले गए और कांडा की कुटिया पे चले गए और कांडा बीजेपी के गेम में शामिल थे।
लोगों को ये और लगने इस लगा कारण था कि बी अभी टीम का आरोप भी लगा, बिल्कुल कांग्रेस ने भी मैं लगाया। जिंदगी- हाँ, कांग्रेस से नहीं, वो साक्ष्य नजर आते हैं, हाँ, साक्ष्य नजर आते हैं। कांडा के लिए बीजेपी अपना उम्मीदवार वापस ले लेती है, उसी को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अभय सिंह की। और अभय सिंह जी की जो हार है, वो हार केवल इसलिए हुई है कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये भी बीजेपी के साथ कहीं शामिल ना हो गए हो, तो ये उनको जो होना चाहिए था विधानसभा में, इतने बड़े नेता हैं और जिस नेता अच्छा, अब आपको लगता है कि इनेलो किस तरीके से यहाँ पर जो है मुद्दे को उठाएगी, ये भी मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। राजवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से वो बात